तिलमठ चौड़ नामक जंगल में एक लालची शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी, इसलिए वह जंगल में शिकार खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उसे एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि उसे बहुत तेज भूख लगी है और यह खरगोश तो काफी छोटा है, इससे भूख नहीं मिटेगी, इसलिए उसे छोड़कर आगे निकल गया। कुछ दूर और आगे जाने पर उसे एक हिरन का बच्चा मिला, जिसे देखकर शेर को फिर वही ख्याल आया कि इससे तो उसकी भूख नहीं मिटेगी, इसलिए वह हिरन के बच्चे को छोड़कर बड़े शिकार की तलाश में आगे निकल गया। चलते चलते काफी देर हो गई और वह फिर अब की बार उसे एक बकरी मिली, जो कि बड़ी थी लेकिन शरीर से कमजोर थी। इसलिए शेर ने सोचा कि इसे भी खाने में कोई खास मजा नहीं आएगा, अतः उसको भी छोड़कर अगले शिकार की तलाश में निकल जाता है। और इसी तरह करते करते शाम हो जाती है और लालची शेर अपने लालच के कारण कोई भी शिकार नहीं कर पाता है, इसलिए वह खाली हाथ ही अपने गुफा में वापस लौट आता है। वह लालच करने की वजह से उस दिन भूखे पेट ही सो जाता है। दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच के कारण ही शेर को भूखे पेट ही सोना पड़ा था, नहीं तो उसे कई शिकार मिले थे। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का परिणाम अच्छा नहीं होता, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। स्टार्ट करते हैं अपनी नई कहानी। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी। एक समय की बात है, बैकुंठ नामक एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। रोजाना वह जंगल में जाता था, लकड़ी काटता और शहर में बेचता। जो कुछ पैसे मिलते उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह से उसका जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा हर दिन की तरह जंगल में लकड़ी काटने गया और वह नदी के किनारे एक पेड़ पर ऊपर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। लेकिन लकड़ी काटने के दौरान उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। वह तुरंत ही नीचे उतरा और नदी से अपनी कुल्हाड़ी निकालने की काफी कोशिश करने लगा, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि नदी काफी गहरी थी और पानी का बहाव भी बहुत तेज था। थक हार कर वह वहीं पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसके पास नई कुल्हाड़ी लेने के लिए एक भी पैसे नहीं थे। लकड़हारे को रोता हुआ देखकर नदी के देवता प्रकट हुए और बोले, बेटा क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो और यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? तो लकड़हारे ने सारी बात नदी के देवता को बताई। नदी के देवता बोले, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढकर लाता हूँ। और नदी में डुबकी लगाई और एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बाहर आए और बोले, लो बेटा, यह रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने सुनहरी कुल्हाड़ी को देखते ही बोला कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो किसी धनवान व्यक्ति की कुल्हाड़ी है, इसे मैं नहीं ले सकता। यह सुनकर नदी के देवता पुनः नदी में डुबकी लगाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले और बोले, लो बेटा, यह रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। इस कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारा बोला, प्रभु, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी थी, यह किसी भी अन्य अमीर आदमी की कुल्हाड़ी है। एक बार फिर से नदी के देवता ने पानी में डुबकी लगाई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए और बोले, लो बेटा, यह रही तुम्हारी असली कुल्हाड़ी। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी देखकर काफी खुश हो गया और बोला, प्रभु, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने व चांदी की कुल्हाड़ी को भी नदी के देवता ने उस ईमानदार लकड़हारे को उपहार में दे दिया। इस तरह से उसकी ईमानदारी के कारण
उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ सोने व चांदी की कुल्हाड़ी भी भेंट में मिल गई। दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। कहानी में लकड़हारे को उसकी ईमानदारी की वजह से ही उसकी कुल्हाड़ी के साथ सोने व चांदी की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हो गई। इसलिए हमें भी ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। एक जंगल में हाथी, शेर, बाघ, चीता और अन्य सभी जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक शियार भी रहता था। वह जंगल पर और सभी जानवरों पर राज करना चाहता था, लेकिन वह बड़े जानवरों से टक्कर नहीं ले पाता था। वह रोजाना प्लान बनाता था और असफल हो जाता था। एक दिन वह जंगल से निकलकर शहर की ओर चला गया। जैसे ही वह शहर में पहुंचा तो उसके पीछे शहरी कुत्ते पीछे पड़ गए। वह भागते भागते एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी ने कपड़े पर नीला रंग चढ़ाने के लिए टंकी में नीला रंग घोल कर रखा था। तो उसी बड़ी सी टंकी में शियार कूद गया और छुप गया। रात भर उसी में छिपा रहा और जब सारे कुत्ते वहां से चले गए तो वह चुपके से निकल वापस जंगल में भाग गया। शियार को बहुत तेज से प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए एक झील में गया। जैसे ही पानी पीने के लिए झुका तो वह डर गया, क्योंकि उसका पूरा शरीर नीला हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद याद आया कि वह नीले पानी के टंकी में घुसा था, जिसके कारण उसके शरीर का कलर नीला पड़ गया था। अब उसे एक तरकीब सूझी और वह जल्दी से जंगल के समीप जानवरों को इकट्ठा करने लगा और एक ऊंचे से पत्थर पर बैठ गया और सबसे बोला कि मैं परमात्मा का दूत हूँ। उन्होंने हमें आप सबकी रक्षा करने के लिए यहाँ भेजा है, इसलिए सभी मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ और सभी मेरी बातें मानेंगे और मेरा आदर करेंगे, और जो कोई भी मेरी बात को नहीं मानेगा उसे परमात्मा दंड देंगे। इसलिए अब हमारे लिए खाने पीने और ऐसी आराम की व्यवस्था की जाए। इसकी बात सुनकर सभी डर गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी नीले रंग का कोई जानवर नहीं देखा था। इसलिए सभी उसे परमात्मा का दूत मान लेते हैं। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर भी उस शियार को अपना राजा मान लेता है और उसकी हर बात को मानने लगते हैं। उसके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाती है और इस प्रकार से वह शियार जंगल में शांत से ऐश की जिंदगी जीने लगता है। कुछ समय बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और जोर से बारिश होने की वजह से नीले शियार का नीला रंग धुल जाता है, जिससे वह अपने असली रूप में आ जाता है। और शियार की असलियत जानकर शेर ने तुरंत ही उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और छल ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। भले ही थोड़े समय तक खुशियां मिल जाए, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है और उसका फल जरूर भुगतना पड़ता है, इस शियार की ही तरह। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होंगी। जल्द मिलेंगे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।